हेलो भाई, मैं हूं पवार। आज मैं आपको एक ऐसी कार दिखाने वाला हूं जिसकी मारुति की आप कह सकते हो हाईएस्ट वेटिंग रहती है। ये एर्टिगा है भाई सीएनजी में, और खासकर VXI जो इसका वेरिएंट है ना, मिड वेरिएंट, भाई बहुत ही ज़्यादा वेटिंग इसके ऊपर रहती है। तो ओनर को कैसे मिली, अभी क्या माइलेज दे रही है और कितनी वैल्यू फॉर मनी ये एर्टिगा लगती है, इसके बारे में बात करेंगे। प्लस ऐसी ही दिखने वाली एक और कार आती है इंडियन मार्केट में जिसका नाम है XL6। वो भी मारुति की तरफ से आती है, लेकिन वो 6 सीटर है, 7 सीटर है। तो मिलिए अमन अग्रवाल भाई से, जो रहने वाले हैं दिल्ली के। DL60 कहाँ से, मतलब कहाँ का पड़ता है DL6 भाई? ये शादरा दिलशाद गार्डन। तो भाई इतनी दूर से है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you और हमारे यहाँ के रोड्स कैसे लगे, पहले उसके बारे में बात बताओ आप। रोड्स भाई पूरे ऑफ रोडिंग वाले हैं। कौन से ईयर वाला वेरिएंट भाई? भाई ये 2021 है, 15 जुलाई को लिया है। अभी लेटेस्ट लिया है कार? हाँ जी। अच्छा, कितना वेट करना पड़ा था भाई? भाई मैंने तो 1 तारीख को बुकिंग कराई, 15 तारीख को मेरे घर पे गाड़ी आ गई थी। इतनी जल्दी कैसे मिल गई? भाई एक अपने जानने वाले ही है, करोल बाग ब्रांच में मैनेजर है। हाँ। उन्होंने दिलवाई थी। अच्छा, ऐसे किसी अप्रोच वगैरह लगा के? वरना तो यार ये बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है ये कार। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइस क्या है इस गाड़ी का भाई? भाई मैंने इस गाड़ी में कंपनी से अलॉय, अच्छा, और स्पॉइलर हाँ। और फॉग लैंप लगवाए हैं। जब ये मेरे को 10,97,000 की पड़ी है। 1097 और जो CNG वो कंपनी से ही आ रही है जब की, है ना? Company fit। तो इसका एक बार सिलेंडर दिखाओगे आप CNG? ये अभी 2019 में मेरे ख्याल से लॉन्च करी थी। बाकी उससे पहले 1.5 पेट्रोल के साथ आया करती थी, सेम इंजन। अच्छा, कवर हो के आती है क्या, या आपने कर रखा है? ये वाला कुछ ऐसा? कवर आता है। अच्छा, तो कितने किलो इसमें CNG आ जाती है? भाई इसमें 8 किलो सीएनजी आराम से आ जाती है। और फिर कितनी चल जाती है भाई ये? भाई ये अगर दिल्ली में डलवाऊँ मैं 8 किलो सीएनजी, हाँ। तो करीब दिल्ली में 8 किलो सीएनजी पड़ेगी। मतलब ये ऑल इन ऑल 2 रुपये किलोमीटर पड़ती है सिटी में। 2 रुपये पर हाँ, कि किलोमीटर? जैसे दिल्ली में 45 रुपये सीएनजी है, तो 22 किलोमीटर चलती है ये। अच्छा, 1 किलो में 1 किलो सीएनजी कितने रुपए किलो है? 45 रुपये? 45 दिल्ली में। अच्छा, 45। तो एक सिलेंडर में कितने किलोमीटर आपने टोटल, मतलब कितना खींच रखी है ये भाई एक फुल सिलेंडर में खिंच जाती है करीब 150-160 किलोमीटर खिंच जाती है। विदेशी बता रहे हो आप ये? हाँ, विदेशी। अभी मैं इसको हरिद्वार, ऋषिकेश और जिम कॉर्बेट ले गया था, तो मैंने ये गाड़ी 850 किलोमीटर चलाई है। अच्छा, टोटल इसमें सीएनजी का खर्चा आया भाई 1700 रुपये। मतलब 1700 रुपये में आप घूमे आए पूरा? 850 किलोमीटर। और भाई जहाँ की हरिद्वार में सीएनजी का रेट 65 है, 65। अच्छा, इतना डिफरेंस है? हाँ, सिर्फ दिल्ली में सस्ती है, बाकी यहाँ यूपी में भी 50 है, और हरिद्वार में बहुत महंगी 65 है। इतनी महंगी क्यों ही है भाई उधर? वहाँ पर वो वैसा स्टेट है तो गंदा ना हो। मतलब CNG तो फिर भी इतना पोल्यूशन कहाँ ही करती है। और यार बड़ी कन्वीनियंट पड़ती है CNG रियलिटी में, ऐसे देखो तो। अगर आप 1700 रुपये में, अगर आप डीजल गाड़ी की भी लेके चलो तो 5000 रुपये तो लगते ही लगते थे। इतने में कितना, 800 किलोमीटर बताया ना आपने? 850 किलोमीटर। 850 किलोमीटर। तो ये फायदा है, प्लस 7 बंदे बिठाते हो आप इसमें। हाँ। तो ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस में क्या कुछ डाउन आ जाता है जब आप CNG में चलाते हो? नहीं, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जैसा 7 सीटर है और 1.5 लीटर का वो 104 bhp वाला इंजन है, जो अपना सियाज में भी आता है, ब्रेजा में भी आता है, एक XL6 में भी आता है, और ये S-Cross में भी आता है। तो कुछ नहीं लगता पावर ड्रॉप? नहीं, नॉर्मल है, बिल्कुल स्मूथ ड्राइव है, कुछ भी पता नहीं चलता। बाकी अभी तो नई है। हाँ। थोड़ा हो सकता है टाइम बाद कुछ डिफरेंस आए। तो ऐसा अपने आप स्विच हो जाती है CNG पे, पेट्रोल पे चलते अगर चलते? आपकी इसमें गाड़ी में सीएनजी खत्म भी हो गई, हाँ। तो भी ये पेट्रोल पे अपने आप स्विच हो जाएगी, और आपने जब सीएनजी डलवाई तो अपने आप सीएनजी पे ही चलेगी। और CNG कितनी है वो भी अपना इसी में इंडिकेशन मिलती रहती है। तो जब आप मार्केट में कार ढूंढ रहे थे 1 महीने पहले, कोई और आया ही नहीं ऑप्शन दिमाग में फिर? और CNG ऑप्शन में बहुत थे। जैसे ऑप्शन पहले सबसे पहले तो वही था XL6। उसका इंटीरियर मेरे को बहुत बढ़िया लगा। हाँ। उसकी पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, इवन आप देखोगे मारुति अभी तक इससे ऊपर नहीं बढ़ पाई है। बिल्कुल मेरे नहीं। पास 2013 डिजायर थी, उसकी भी सेम की थी बिल्कुल, और आज 2021 अर्टिगा है, उसकी भी बिल्कुल सेम की है। सही बात है। मारुति इससे ऊपर नहीं बढ़ पाई है। सही कह तो रहे हो। इसलिए मारुति का जो प्रीमियम वर्जन है नेक्सा, उसमें जाने का मन था। लेकिन XL6 जो है इनकी गाड़ी, उसमें फीचर बहुत है। नेक्सा की हर गाड़ी में फीचर बहुत है, लेकिन इसमें XL6 की रोड प्रेजेंस नहीं है, XL6 की रीसेल नहीं है। तो इसलिए हमने कहा यार ऐसी गाड़ी देखने से क्या फायदा जिससे आगे जाके दिक्कत हो जिसमें। प्लस CNG में आती भी तो नहीं सेगमेंट में कोई? CNG में सिर्फ इंडिया में 11 गाड़ियां आती हैं, जिसमें ये मुझे सबसे बेस्ट लगी। 7 सीटर ऊपर से यार, सबसे बड़ी बात 7 बंदे कैसे बैठ के चले जाओ। मतलब ये कार आप देखो ना तो बहुत प्रैक्टिकल है। अच्छा, मैं इसके डोर्स चेक करना चाहूँगा। अच्छा, डोर्स तो भाई हल्के महसूस होते हैं। बाकी अगर आप इंटीरियर की बात करते हो ना, तो बड़ी कार लगती है अपना, बढ़िया, और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अपना डुअल टोन इंटीरियर इसके अंदर आ रहा है। स्टार्ट करना भाई इसका। ये कितनी चला दिया आपने टोटल कार? भाई ये मैंने 2300 चला दी।
2300 किलोमीटर। तो अब ये पेट्रोल पे स्टार्ट हुई है? हाँ जी, अब ये CNG के ब्लिंक कर रहा है ना। हाँ हाँ। अब ये अपने आप CNG पे शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CNG का भी अपना पता चलता है कितना है, और अपना पेट्रोल कितना है कार में वो भी पता चलता है। तो ऐसा रहता है कि चलते चलते होती है स्विच, या आइडल पे भी हो जाती है? थोड़ा हल्की सी चलानी पड़ेगी, अपने आप स्विच हो जाएगी। अच्छा, फिर अपना जैसा अगर आइडल पे भी हम खड़े हैं तो AC तब CNG पे चलता रहता है? हाँ जी। तो अगर किसी को प्रैक्टिकल कोई कार देख रहा है ना भाई, तो Ertiga यार बताओ 11 लाख के नीचे नीचे कितने मस्त पड़ जाती है यार ये कार। अब तो रेट बढ़ गया, अब इसका रेट 11,20,000 है कंपनी मतलब जो दे रही है। अच्छा, अभी तो आपने ली थी ये? हाँ, जब मैंने ली है उसके बाद 30,000 बढ़े हैं। हाँ। मतलब मेरे लेने से के बाद, और अब इसी महीने 20,000 बढ़े हैं इस पे। अच्छा, अब ये XL6 और इसका रेट सेम हो चुका है। XL6 तो अब आती ये नहीं CNG पे है शिफ्ट हो गई, एक ब्लिंक करती है हल्का सा। हाँ। और CNG पे शिफ्ट हो जाती है अपने आप। अच्छा, अभी CNG इस पे टाइम ये है? CNG पे है। अच्छा, AC भी यार बढ़िया चिल्ड कर देता है इसका, पर हाँ मौसम भी तो ऐसा बारिश वाला हो रहा है ना। अभी तो 1 पे चल रहा है। तो बताओ भाई, और बताओ कार के बारे में कैसी है? और बस भाई, अगर आप मेरे से 1 साल पहले पूछते तो मैं Kia Seltos लेने वाला था, आपकी वीडियोस देख के बेस मॉडल उसको टॉप में कन्वर्ट करते। हाँ। लेकिन 1 साल में रनिंग इतनी हो गई, दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली रोज आना जाना हो गया था। हाँ। तो प्रैक्टिकली सोचे तो फिर CNG की जरूरत थी। बाकी इससे पहले सच बताऊं जेन्युइनली तो इसका इंटीरियर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। इससे पहले अगर मैंने कहा XL6 ले लेते हैं, हाँ। अपने उसी रेट बजट की है, और उसमें CNG लगवा लेंगे। लेकिन वहीं पे कम जिनसे हमने गाड़ी ली उन्होंने कहा कि ये बाहर वाली CNG इतनी सक्सेसफुल नहीं है। हाँ। तो इसलिए फिर हमने कहा चलो Ertiga ले लेते हैं, उसे अपने हिसाब से इंटीरियर डालेंगे। जैसे आप देखोगे मैंने इसमें ब्लैक सीट कवर डलवा रखे हैं, हाँ। बेज आते हैं, मैट ब्लैक, ये सब। मतलब अभी प्लानिंग है कि ये पूरा ब्लैक, इसकी सारी वो आती है वुडन किट, वो सब डलवाने का, यहाँ कैमरा वगैरह। अच्छा भाई, एक बात बताओ मन, ये जो CNG कंपनी से लग के आती है, इसमें वारंटी कंपनी देती है? हाँ जी, जितनी 2 साल की वारंटी है 5 उनकी साल। रहेगी? 5 साल की, मतलब एक्सटेंड करवाए ना? हाँ। अच्छा। वो एक्चुअली क्या है कि आपको लेनी जरूरी है, क्योंकि गाड़ी पे वेटिंग है ना। हाँ। तो आपको लेनी जरूरी है। हाँ, वो डीलर दे रहा होगा। डीलर दे रहा है। उसने बस ये है कि जब मैंने गाड़ी देखनी शुरू करी थी, तो हर शोरूम पे कोई मेरे से 30,000 मांग रहा था, कोई 40,000 एक्स्ट्रा मांग रहा था। तो जहाँ से मैंने लिया उन्होंने मेरे से 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने मेरे को एक्सटेंडेड वारंटी और अलॉय व्हील वगैरह वो सब तो चलो मैंने अपनी चॉइस से लगवाए हैं। लेकिन हाँ, मैंने 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं दिया, प्रीमियम नहीं दिया कोई भी। तो ये ठीक है भाई। अब आफ्टर मार्केट जैसे भाई बता रहे थे XL6 में ये लेके बाहर से CNG डलवाते तो वारंटी वहीं की वहीं खत्म हो जाती है कार की, प्लस इतना रिलायबल नहीं रहती है वो सारी चीजें। अच्छा, एक मिनट बोनट खोलना भाई इसका, उसमें देखते हैं कुछ ऐसा चेंज रहता है क्या? तो मैंने भाई आज तक नहीं देखी CNG की गाड़ी, मतलब ये Ertiga है। अगर हम बोनट खोलें, इंजन तो बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ डिफरेंस तो ऐसा नज़र नहीं आता है कुछ भी, ऐसा कोई अलग से कुछ चीज़ दिख रही हो। ये क्या आपने अलग से कुछ लगवाया है क्या? नहीं, ये सब कुछ ऐसे कंपनी से आया है। तो ये भाई CNG में आप देख सकते हो कितनी आवाज़ करता है, नाम मात्र के बराबर है, बिल्कुल जैसे पेट्रोल में करता है, ऐसा इसका ये नज़र आता है। और जैसा आपने CNG में लिया है, तो सर्विसिंग वगैरह का क्या हिसाब रहता है CNG कार का? सर्विसिंग कंपनी से ही है। अभी 1 सर्विस इसकी हो चुकी है, 3 सर्विस इसकी फ्री है। नहीं, जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो आपने जैसे पूछा भी होगा लोगों से जो अगर ऑन कर रहे होंगे, तो क्या मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, 5-6 हज़ार रुपए। बस CNG से फर्क नहीं पड़ता ना कोई फर्क मेंटेनेंस नहीं है, कॉस्ट बस पे? इसकी CNG का चेकअप होता है हर 2 साल में, हर 1 साल में। हाँ। वो कंपनी करती है। यही रहता है भाई कंपनी से, अगर आप CNG लेते हो ना तो उसमें अपना ना कोई लीकेज की प्रॉब्लम रहती, ना कोई और झंझट सिरदर्दी होती कि भाई कहीं से, मतलब ऐसा रिस्क नहीं रहता, क्योंकि CNG का आपको पता है थोड़ा सा रिस्की सा मामला रह जाता है, कभी को कल को सिलेंडर फट जाए। सबसे मेन बात है अरुण भाई, इसकी CNG यहीं से डलती है जहाँ से पेट्रोल फिलिंग होती है। अच्छा, तो ये नहीं है कि अपने को पेट्रोल पंप पे जाके बोनट खोलना पड़ रहा है या फिर कुछ, हाँ, सीधा यहीं से डल जाती है। और ये इस पे कार्बन वगैरह तो नहीं जमती जैसे नहीं, Hyundai कुछ गाड़ी नहीं। पे जमती है, ऐसा तो कुछ नहीं कुछ है? नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जैसे ये सर्विस वो देखते हैं हम पेट्रोल पंप जहाँ पे CNG होते हैं, आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है भाई। हाँ, वो तो है थोड़ा। एक्चुअली अपने दिल्ली में तो हर पेट्रोल पंप पे CNG है। अच्छा, सभी पेट्रोल पंप पे आ गई? हाँ, अपने हर पेट्रोल पंप पे CNG है। हमें तो, और हमारे घर से बाहर निकलते ही रोड पे 3-4 पेट्रोल पंप है, हाँ। सब पे CNG है, तो हमें इतनी दिक्कत फेस नहीं होती। तो मतलब जाते ही मिल जाती है CNG इजीली? हाँ, ये सही चीज़ है। और लेकिन गाड़ी में से उतार देते हैं ना जब CNG भरवाते हैं सब। उतरना पड़ता है। बाकी इसमें सिलेंडर फटने का जो सुना है वो सिर्फ बाहर वाली CNG में सुना है, अभी तक कंपनी अपडेट में सुना नहीं है। हाँ, ये तो है, मतलब कंपनी की चीज़ तो लेकिन रिलायबल फिर भी रहती है। सेफ्टी के पर्पज से वो उतार देते हैं। ये थे अमन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए Ertiga CNG के साथ। ये VXI वेरिएंट था जिसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर आपको मिल जाते हैं जो भी ज़रूरत के मिलते हैं अपने को। वीडियो में आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।